रायपुर में वीर बाल दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय का संबोधन। बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को किया याद, सीएम ने उनकी शहादत को किया नमन। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का कुलोत्सव समारोह, बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हुए शामिल। वाजपेयी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। महासमुंद में अटल की जयंती पर मनाया गया सुशासन दिवस। अटल परिसर का भूमि पूजन और चौपाटी का हुआ शुभारंभ। वाजपेयी के छायाचित्र पर किया माल्यार्पण। कोरबा में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रीपेड बूथ इजी ट्रिप का किया शुभारंभ। परिसर और बूथ का लिया जायजा, कहा यात्रियों को मिलेगी काफी सुविधा। महासमुंद में सेना थान से लगभग 300 बाइकों के साथ निकाली गई रैली। शहीद वीर नारायण की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। विशेष पूजा अर्चना करके किया नमन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सौजन्य भेंट की है। राज्यपाल डेका ने खान को स्मृति चिन्ह और साथ ही पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया है। बिहार के नए राज्यपाल ने भी स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्यपाल डेका को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर कुनकुरी के सलियातोली में आयोजित अटल सुशासन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबके श्रद्धेय नेता और साथ ही छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी जयंती वर्ष है। हम ये वर्ष अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। अटल जी की जयंती हम सब सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से किया गया वादा न केवल अटल जी ने निभाया है, अपितु नए राज्य को संवारने के लिए हर संभव मदद भी की है। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य में विकास की जिस तरह से परिकल्पना की थी, उसके अनुरूप हम छत्तीसगढ़ को संवारने में जुटे हैं। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने कि जो कि सुशासन के आदर्श हमारे रखे गए हैं, उन पर चलते हुए हमने प्रशासन के हर स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को भी अपनाया है और सुशासन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर बाल दिवस के अवसर पर अपने संदेश में बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद करते हुए कहा कि 26 दिसंबर को हम सभी वीर बाल दिवस मना रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं उनकी शहादत को शत शत नमन करता हूं। वहीं सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह आयोजन हमें उनके साहस और वीरता को याद करने और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया, अपनी संस्कृति, धर्म और देश की रक्षा के लिए जीवन का त्याग दिया है। ओ निहाल, सत श्री अकाल। 26 दिसंबर को हम सभी वीर बाल दिवस मना रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं उनकी शहादत को सत सत नमन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह आयोजन हमें उनके साहस और वीरता को याद करने तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया और अपनी संस्कृति, धर्म और देश की रक्षा के लिए जीवन का त्याग दिया। छोटी सी उम्र में साहिबजादों ने देश के लिए शहादत की जो प्रेरणा सबके सामने रखी, वो आदर्श हमेशा प्रकाश स्तंभ की तरह हमें राह दिखाएंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कुलोत्सव समारोह में बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए।
और साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल खान ने भी आपको बताते चले कि विश्वविद्यालय परिसर में पौधा लगाया। उन्होंने विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका कन्हार के नए अंक सहित कई प्रकाशनों का विमोचन किया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोकन साहू ने समारोह की अध्यक्षता की और उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित विशिष्ट अतिथियों के रूप में शामिल हुए। वहीं विधायकगण अमर अग्रवाल और साथ ही धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में तारीखों के ऐलान को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की अलग अलग एजेंसियां हैं, अलग अलग विभाग हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आरक्षण की प्रक्रिया के तुरंत बाद में चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा और सरकार की अपनी जो तैयारी है वह पूरी है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हों, नए सिरे से, और सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयत्न कर रही है। बहुत पहले से हमने तैयारी भी प्रारंभ कर दी थी और सरकार की तैयारी अंतिम चरण में है और साथ ही इसके बाद चुनाव आयोग की कार्रवाई होगी। सरकार की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, अब एक चरण बचा है सीटों के आरक्षण का। उसको लेकर नगरीय निकाय विभाग और पंचायत विभाग दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं और जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आरक्षण की प्रक्रिया के तुरंत बाद चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। सरकार की अपनी जो तैयारी है वो पूरी है और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नगरीय निकाय और पंचायत की चुनाव हो नए सिरे से, और सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयत्न कर रही है। बहुत पहले से हमने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। सरकार की तैयारियां अब अंतिम चरण में है और उसके बाद फिर चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई और कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ में किए जाने को लेकर बयान देते हुए कहा कि कल हमने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई है और अलग से छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता होने के कारण राज्य जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह अटल जी के कारण संभव हुआ है। उनकी यादों को बनाए रखने के लिए हमने तय किया है कि सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण करेंगे और कल 163 स्थान पर भूमि पूजन हुआ है। 4 स्थानों पर तो निर्माण अनावरण भी हो गया है। बिहार, सरगांव, बारद्वार और भिलाईगढ़ में भी आजमगढ़ प्रतिमा स्थापित हो गई है। इसका अनावरण कल हुआ है। अटल जी को हमने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उनकी यादों को बनाए रखने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया गया है। पूरे प्रदेश भर में उसका बहुत सकारात्मक वातावरण बनाएं और निश्चित रूप से अटल जी का योगदान हम कभी नहीं भुला सकते हैं, चाहे देश की राजनीति हो या छत्तीसगढ़ की राजनीति हो। ये धर्माचार्यों के बयान पर मेरी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूं कि कल हमने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई है और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता होने के कारण और आज जो छत्तीसगढ़ जिस दिशा में आगे बढ़ा है, ये अटल जी के कारण संभव हुआ है और उनकी यादों को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए हमने तय किया कि सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण करेंगे। कल 163 स्थानों पर भूमि पूजन हुआ है और 4 स्थानों पर तो निर्माण होकर कल अनावरण भी हो गया। बिल्हा, सरगांव, बाराद्वार और बिलाईगढ़ में आदमकद प्रतिमा स्थापित हो गई, उसका अनावरण कल हुआ है। अटल जी को हमने
सच्ची अपनी श्रद्धांजलि दी है। उनकी यादों का क्षुण्य बनाए रखने के लिए इतना बड़ा निर्णय किया है। पूरे प्रदेश भर में इसका बहुत सकारात्मक वातावरण बना है और निश्चित रूप से अटल जी का योगदान हम कभी भुला नहीं सकते हैं, चाहे देश की राजनीति हो और छत्तीसगढ़ की राजनीति हो। प्रदेश में आयुष्मान योजना का लाभ बहुत से लोगों को नहीं मिल पा रहा है और हालत अस्पतालों में ये है कि कई मरीजों से पहले पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद उनका इलाज किया जाता है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान देते हुए कहा कि आपकी इन बातों से मैं कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से हमें 300 करोड़ की राशि अस्पताल के लिए स्वीकृत हुई है। धीरे धीरे हम इस राशि को अस्पताल तक पहुंच जाएंगे और आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को मिल सकेगा, उनका इलाज सुनिश्चित हो सकेगा, क्योंकि एक साथ में यह राशि देना संभव नहीं है। इसलिए धीरे धीरे हमें राशि को दे देंगे और इसके बाद इलाज सुचारू रूप से होगा। आपके इन बातों से मैं कुछ हद तक सहमत हूं, क्योंकि कुछ जगह से बात आई थी, मैंने हॉस्पिटल से भी बात किया था, तो पेमेंट नहीं होने की बातचीत आई थी। तो आपको बता दूं, ये बताते हुए खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 300 करोड़ रुपए की राशि कल हमको दिया है और हम आज से ही जो हॉस्पिटल्स हैं उनको 300 करोड़ का भुगतान करेंगे। चूंकि भुगतान की एक सीमा है हमारी, हम 10-12 करोड़ से ऊपर एक दिन में नहीं डाल सकते और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा राशि उनको ट्रांसफर करें, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और सरकार की ओर से इनको पूरी तरह से हम भुगतान करने के लिए पूरा प्रयासरत हैं और आने वाले समय में इनका पूरा भुगतान भी करेंगे। तो अभी जिन भी हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड का शिकायत आ रहा है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि उनके भुगतान अभी चालू हो गए हैं और इसके बावजूद भी जिनके आयुष्मान में पंजीयन है और लोगों की इलाज नहीं करेंगे तो हम कार्रवाइयां भी। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में स्थित मेकाहारा अस्पताल एक समय में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए सबसे बेहतर अस्पताल माना जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों में ओपन हार्ट सर्जरी यहां पर बंद कर दी गई है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के सुशासन में इसे एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफी सुखद खबर साबित होने वाली है और इसकी राशि को भी अब बढ़ा दिया गया है। पहले जो 10,000 दिया जाता था उसे 15,000 कर दिया गया है और अब 4,000 एक केस में भी दिया जाता था, उसे अब 6,000 कर दिया गया है। इस बात को मुझे बताते हुए बेहद हर्ष है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कभी हमारे समय में हार्ट के मामले में मध्य भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेकाहारा माना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 5 सालों में ओपन हार्ट सर्जरी भी बंद हो गई और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप प्रदेश में फिर से लोगों के ओपन हार्ट सर्जरी मेकाहारा में चालू हो पाए, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और आज वो सुखद दिन आ गया कि आज हम लोगों ने ओपन हार्ट सर्जरी प्रारंभ कर रहे हैं। और बता दूं आपको कि जो राशि है, पहले जो 10,000 रुपया एक सर्जरी का देते थे उसको हमने 15,000 कर दिया है एक केस में, और जो 4,000 देते थे उनके साथ जो 4,000 देते थे उनके साथ जो असिस्टेंट को उसको 6,000 रुपए कर दिए हैं। तो इस प्रकार से एक स्वास्थ्य की दिशा में फिर से छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक बड़ा केंद्र बनने की ओर चल रहा है और लगातार हम मेकाहारा में प्रयास कर रहे हैं कि सभी सुविधाओं से युक्त एक बड़ा हेल्थ का सेंटर बने। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान न होने को लेकर कहा कि सरकार की नीयत ही नहीं है कि पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न हो, नहीं तो अभी तक तारीख सामने आ चुकी होती। और साथ ही इसी के साथ में उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को जोकर ना बनाएं, और वहीं बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर समुदाय का अपना अपना तरीका होता है, रीति रिवाज होते हैं, उसी के अनुरूप 25 दिसंबर को ईसाई समुदाय के लोग कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं और इसी भी समुदाय के लोगों पर टिप्पणी करना सही नहीं है।
तो इतनी हिचकती नहीं। कभी बोला जाता है विधानसभा पहले अध्यादेश लाया जाता है 6 महीने बढ़ाने का, फिर विधानसभा में उस अध्यादेश के आधार पे विधेयक लाया जाता है। यदि ये भय नहीं है तो और क्या है? एक चुनाव में जाने से डर रहे हैं। इनको मालूम है कि जो इन्होंने अध्यादेश लाया है, जो विधायक पारित कराया विधानसभा में, दोनों संविधान सम्मत नहीं है। नगरीय निकाय का चुनाव 6 महीने पहले करा सकते हैं, 6 महीने आगे नहीं करा सकते। इन्हीं नगरीय निकाय मंत्री का आया था कि जैसे कार्यकाल खत्म होगा हम प्रशासक बैठा देंगे। ये डर रहे हैं चुनाव में जाने से, और हम पूरी तरीके से तैयार। हम चाहते हैं चुनाव में आए, जनता इनको बताएगी इनके 1 साल के प्रशासन का क्या हश्र होने वाला है, या इस चुनाव में दिखेगा, चाहे वो ग्रामीण सत्ता का चुनाव हो या शहरी सत्ता का चुनाव। धर्म की, हर संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान होती है, और मसीही समाज 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन अपने संस्कारों के अनुरूप वस्त्र पहनता है। उसका माहौल कम से कम किसी व्यास गद्दी में बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा नहीं उड़ाया जाना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से दूसरे के वस्त्र को आप जोकत बोलते हैं, उसी पर आत्मावलोकन करना चाहिए कि संगति संतों को या कथावाचकों को कैसी करनी चाहिए। कम से कम किसी अपराधी की संगत तो मत करिए कि ताकि दूसरे कथावाचकों का अपमान हो। दुबई में आपने जो किया उससे तो समस्त कथावाचकों का अपमान हुआ है। सनातन का पे सबसे बड़ा पहाड़ यह है कि सनातन धर्म का झंडा उठाया हुआ एक व्यक्ति जो कतार में सबसे आगे चल रहा है, अग्रिम पंक्ति पे चल रहा है, अमृत पंक्ति में होने का दावा कर रहा है, वह एक अपराधी के साथ जाके खड़ा है। तो इससे ज्यादा इससे सनातन की साख पे चोट पहुंचती है, न कि परस्पर भाईचारे के साथ रहने से, एक दूसरे के धर्म का आदर करने से। गौहत्या मामले में शंकरगढ़ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पंचायत पटना के आश्रित ग्राम तेनतपारा गौ हत्या कर मांस बंटवारे करने का मामला सामने आया है। शंकरगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। यह घटना 21/12/24 को ये ग्राम जेगमा पटना के तेनपारा में रत्न संतोष कुमार साय हितवा और मंगरा बड़े 6 कुल लोगों ने एक बछिया को मारकर खा गए थे, जिनका जो है ग्रामीणों को सूचना मिलने पर हमें लोगों को बताया गया था और इसमें कार्रवाई की गई है। अभी इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। क्या बरामद किया? बछिया को काटने में मिला था और जो घटनास्थल से गौ मांस का टुकड़ा, हड्डी। बसना विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 15 में अटल परिसर का भूमि पूजन और फॉरेस्ट ऑफिस के पास में चौपाटी का शुभारंभ किया गया। भारत रत्न और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि यहां पर इस अवसर पर विधानसभा संयोजक डॉक्टर एन.के. अग्रवाल ने वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया है। उन्होंने उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों को शासन दिवस की भी शपथ दिलाई। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनकी आज सराहना की जाती है। कोरबा में उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अटल परिसर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कोरबा के विवेकानंद उद्यान के पास में 49,16,000 रुपए की लागत से अटल परिसर का निर्माण किया जाना है। और इस दौरान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि सुशासन दिवस के अवसर पर कोरबा में अटल परिसर के निर्माण कार्य का शिलान्यास हम सबके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को हृदय से धन्यवाद है। उन्होंने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के साथ में कोरबा नगर निगम क्षेत्र में भी अटल परिसर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वें जन्म जयंती के अवसर पर सबको ये सौगात दी है।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर बिलासपुर में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाला अटल परिसर के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और साथ ही केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने इसका भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर के रिवर व्यू रोड का नामकरण भी अटल पथ का और चौक का नाम अटल चौक करने की घोषणा की है। साथ ही आपको बताते चलें कि विधायकगढ़ धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल और सुशांत शुक्ला भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में अटल चौक, अवंती विहार और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने शिरकत की है। इस दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल जी के महान उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि क्षेत्रीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को पहचानते हुए छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिले। उनका ये निर्णय राज्य के लोगों के लिए प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाला साबित हुआ है। ऐसे नेता के आज जन्म जयंती है और 100 साल होकर पूरा होते हमन मन भगवान से प्रार्थना करत हन कि वो है पूरा देश ला जो मार्गदर्शन दे है ओकर रास्ता में चल के पूरा देश में सुशासन आए। काबर की आज के दिवस ला सुशासन दिवस के रूप में मनात हन और आज तक देश के इतिहास में अगर सबसे बड़े देशभक्त कोई नेता और प्रधानमंत्री हो है तो अटल बिहारी वाजपेयी हो है और हमन मन सौभाग्यशाली हैं कि वो नेता हमारे छत्तीसगढ़ राज्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपको बताते चलें कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर जशपुर के सलिया टोली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में बनने वाले अटल परिसर का भूमि पूजन किया है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और साथ ही विकास मंत्री अरुण साव बिल्ला से भी भूमि पूजन कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हैं। राज्य के सभी नगरीय निकाय भी मुख्यमंत्री साय के मुख्य आतिथ्य में सलिया टोली में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिल्ला नगर पंचायत में निर्मित अटल परिसर के लोकार्पण के साथ ही वहां पर 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इसमें अकेले बिल्ला नगर पंचायत में 3 करोड़ 74 लाख रुपए के विकास कार्य शामिल हैं और बिल्ला में आयोजित लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक धर्मलाल कौशिक ने की है। बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ में भी सुशासन दिवस मनाया गया। मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। इस दौरान जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सभा कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष शिव शंकर सिंह मरावी, मंडल अध्यक्ष विवेक जायसवाल और एसडीएम आनंद राम नेताम, जनपद के सीईओ संजय दुबे मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं। आज सुशासन दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे कार्यालय जनपद पंचायत के सीओ साहब, जनपद अध्यक्ष और आम पब्लिक अधिकारी कर्मचारी आज उपस्थित थे। और आज जो है सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में विशेष करके शासन प्रशासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संदेश दिया गया है। और खास करके यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास जो नहीं बना है, इसमें हम लोगों ने प्रशासन की ओर से निवेदन किया है कि जिनका भी अधूरा है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। अटल जी के संदेश तो बहुत सारे संदेश हैं, क्योंकि वो बहुत प्रखर वक्ता और एक कवि थे और उन्होंने अपने पूरे सर्वस्व जीवन जो है पूरे जनहित में उसने बिताया है। तो हम संदेश यही देना चाहते हैं कि उनके कार्य प्रणाली के हिसाब से हम सबको शिक्षा लेना चाहिए और उनके आधार पर हमें उनके बताए हुए निर्देशों का। स्वास्थ्य विभाग के ड्रग और फूड सेफ्टी वर्कर्स की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसको लेकर हेल्थ एंड एजुकेशनल कमिश्नर चंदन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आजकल जो भी नई दवाइयां, नए केमिकल्स और जो नए रैपर्स आ रहे हैं, उसमें लोगों का भी विश्वास बनाए रखने के लिए जो प्रोडक्ट्स वो उपयोग कर रहे हैं उनका कंपोजिशन वही है।
ये जो नई चुनौती आ रही है, सभी से निपटने के लिए हमारे जो कर्मचारी हैं उन सभी को एक्टिव रहने की जरूरत है। इसी के लिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें सभी को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें भी जानकारी दी जाएगी ताकि छत्तीसगढ़ में नई चुनौती को अच्छे से लड़ा जा सके, लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। ये मुख्य रूप से खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा रखा गया है। ऐसा भी सामान्य रूप से देखा जा रहा है कि नई नई चुनौतियां जो हैं दिन जो है नए ड्रग्स आ रहे हैं, नए केमिकल्स आ रहे हैं, नए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से हम लोग यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं कि जिससे कि एक विश्वास इंड कंज्यूमर जो कहते हैं जो फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।